अम्मा देखो कितना प्यारा लग रहा है। अरे हाँ वाकई। पता है बेटा, इसके ससुराल वाले कह रहे थे कि कितना हसीन तुम लोगों ने सूट लिया, बहुत खूबसूरत। और ये तो कह रहे थे कि ये तो हमने देखा नहीं, इतना हसीन सेट है। बस अम्मी, 2 दिन बाप तो छोटी किसी और की हो जाएगी, और देखना हमें याद तक नहीं करेगी। भाई आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? अरे बेटा, तुम मेरी शहजादी को ना छेड़ा नहीं करा कर, ये मेहमान है, मेहमान। मेहमान तो मैं भी हूँ। है तू क्या जा रहा है भाई? क्या हमें शादी के बाद छोड़ देगा? अल्लाह ना करे, मैं तो बस ऐसी बात कर रहा था। अच्छा वो देख, बाहर कुंडी सही से लगी है नहीं लगी है? तुझे पता है हालात इतने बुरे हैं, जा जाके देख कर आ जल्दी। अच्छा मैं देख क्या। अरे बेटा ये देखो पैक होगा ना, इसको जरा सही से तय करके रखना। शकील दरवाजे की कुंडी लगाकर अपने कमरे में आकर सो गया। उस दिन शकील के घर में जैसे कयामत गुजर गई थी। आधी रात के वक्त शब्बीर ने देखा कि एक मोटरसाइकिल खामोशी से शकील के गेट के सामने आके रुकी। उसमें से 2 सवार उतरे, एक ने दूसरे की मदद की और वो दीवार पर चढ़कर अंदर कूद गया। फिर फौरन ही मरकजी दरवाजा खुल गया और 4-6 आदमी रात के अंधेरे में घर में दाखिल हो गए। 3 अफराद छत पर चढ़ते दिखाई दिए। 2 मुसल्ला अफराद दबे पांव शकील के कमरे में दाखिल हो गए और उसे असलहा की नोक पर जगा दिया। उठ, आवाज ना निकले तेरी, बिल्कुल चुप। जेवर बता, जेवर कहाँ है? मगर आप लोग कौन हो भाई? बकवास बनकर चल मेरे साथ, जेवर कहाँ है? मेरी बात तो सुनो। डाकू शकील को लेकर दूसरे कमरे में पहुंचे तो शब्बीर ने देखा कि माँ और बेटी इंतहाई खौफ के आलम में एक दूसरे से लिपटी हुई थी और एक मुसल्ला डाकू पहरा दे रहा था। चल जेवर पैक कर, हिलना नहीं यहाँ से। बाइक स्टार्ट कर तू, चल। अगर कोई हिला गोली मार दूंगा तीनों को, बिल्कुल हिलना नहीं यहाँ से। माँ ने इशारे से चाबी की जगह बताई और डाकू तीनों को कमरे में बंद करके सामान जमा करने लगे। थोड़ी देर में मोटरसाइकिल स्टार्ट होने की आवाज आई तो शकील को अंदाजा हो गया कि डाकू लूट मार करके भाग रहे थे। शकील फौरन बाहर निकला और मोटरसाइकिल डाकुओं के पीछे लगा दी। डाकुओं ने मुड़कर देखा तो वो एक लम्हे के लिए रुके और फिर रात के अंधेरे में गोली चलने की आवाज आई और शकील को मोटरसाइकिल से गिरते देखा गया। डाकुओं ने शकील को कत्ल कर दिया था। उस रात डाकुओं ने मां के इकलौते जवां साल मेहनती परहेजगार बेटे को मौत की नींद सुला दिया था। इस वाक़े को सुनना बहुत आसान है, लेकिन जिस घर पर यह कयामत गुजरी हो वही जानता है कि उनके साथ क्या हो गया है। उनका साजो सामान तो गया ही गया, डाकू एक जवान बेटे की जान भी ले गए। जवान बेटे की मौत ने शकील का पूरा घर उजाड़ के रख दिया है। ये है वो इलाका जहाँ शकील रहता था। हुकूमत से भी मुतालबा है, इन इदारों से भी मुतालबा है कि इनके होने के बावजूद इनके नाक के नीचे से ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, नौजवानों की मौतें हो रही हैं, ये कहाँ आएंगे? एक शहर जो पूरे मुल्क को रेवेन्यू देने वाला है, आज उसके लोग बेसर सामानी के आलम में होंगे। उस जवान की मौत हो गई, घर वालों पे क्या गुजर रही होगी, कितनी उम्मीदें हैं। बस इनसे यही दुआ है कि इन ऐसे लोगों को कैफर है, ये बिल्कुल बुज़दिल लोग हैं, इनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। पुलिस डाकुओं का सुराग लगाने में नाकाम रही है और मजलूम माँ और उसकी बेटी की फरियाद सरजानी टाउन की गलियों में दर बदर फिरती दिखाई दे रही है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।